आज तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेट्स चेंज योर लाइफ। द ट्रू फेस ऑफ प्रोकेस्टिनेशन। आई वॉज समवन भाई जो सक्सेसफुल होना चाहता था, मेहनत करना चाहता था, बट आई वॉज प्रोकेस्टिनेटिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक एडिक्शन ऑफ प्रोकेस्टिनेशन। तुम लोग जेडब्ल्यू क्लियर करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो। आई जस्ट नो हाउ इट फील्स व्हेन यू आर कंप्लीटली प्रोकेस्टिनेटिंग। द ट्रू फेस ऑफ प्रोकेस्टिनेशन जिस दिन तुम समझ गए, तुम इस कंप्लीट लूप से बाहर चले जाओगे। बिकॉज मैंने लिटरली अपनी लाइफ में अप्लाई किया एंड आई केम आउट ऑफ दैट लूप एंड लाइफ हैज़ बीन ग्रेट एवर सिंस देन। सुनो, करना क्या है। किसी भी चीज़ से निकलना हो, तुम उससे निकलने की टिप्स एंड ट्रिक्स तो बहुत देख लेते हो। मैं कहता हूँ आज तुम उस चीज़ का सच देखो, और जिस दिन तुमने उस चीज़ का सच देख लिया, योर लाइफ विल चेंज ऑटोमेटिकली। क्योंकि अब निकलना बहुत ज़्यादा आसान है। बिकॉज नाउ यू डोंट नीड ट्रिक्स एंड टिप्स, यू नीड टेक्निक्स टू गेट आउट ऑफ इट। बट डीप फंडामेंटल लेवल पे तुम्हें पता है कि वॉट इज़ द एक्चुअल गेम। तो ऐसा है भाई बहन, गर्ल बॉय, हुएवर इज वॉचिंग, प्रोकेस्टिनेशन से तुम वैसे भी नहीं बच रहे। बिकॉज दिस इज द ट्रू लूप ऑफ प्रोकेस्टिनेशन। अगर तुम इसको समझ गए, योर लाइफ विल चेंज। तुम्हारे पास काम आता है। अब ये काम कुछ भी हो सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट काम है। यू वॉन्ट टू वर्क, पढ़ाई करनी है यार, ये काम करना था अपना, मे बी तुम्हें रूम क्लीन करना हो, जो भी काम नेसेसरी है। द वर्क हेयर इज द रियल वर्क दैट इज इन योर माइंड। हर प्रोकेस्टिनेटर को, बिकॉज मैं रहा हूँ अपनी मेजोरिटी ऑफ लाइफ, आई नो, हर प्रोकेस्टिनेटर को पता होता है वो एग्जैक्ट कौन सा, वॉट इज दी वर्क। ऐसे ही काम नहीं, व्हाट इज द वर्क दैट विल गेट देयर लाइफ सॉर्टेड। तुम्हें वो सारे कदम पता है जो तुम्हें उठाने हैं, बट तुम उठा नहीं रहे हो बिकॉज यू आर ओवरवेल्ड। तो आज इस चीज़ का सच देख लो। सच्चाई ये है भाई, काम तो तुम्हारा होता है। और जिस दिन मुझे ये पता लगा ना, लाइफ चेंज्ड एक्चुअली। सुनना इस बात को, काम तो तुम्हारा होगा ही नो मैटर व्हाट। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने आईआईटी के एग्जाम की तैयारी आज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा वो जो सैटरडे को मॉक आ रहा है, जो नीट का मॉक टेस्ट है, जो यूपीएससी का मॉक है, वो तुम बच जाओगे। जो यूपीएससी की डेट है वो भी पोस्टपोन हो रही है क्या? नहीं, डेट पोस्टपोन नहीं हो रही, एग्जाम देने जाना पड़ेगा। वो कुछ जिम्मेदारियां हैं लाइफ की जो करना पड़ेगा। रूम अपना गंदा रख लो, इवेंचुअली अ डे विल कम जहाँ तुम्हें साफ करना है। तो तुम बच तो नहीं रहे काम से। अब सुनो, तुम काम करने जाते हो, फिर प्रोकेस्टिनेट करते हो। यू आर लाइक भाई नहीं मन किया जा रहा, आलस आ रही है, मतलब हो ही नहीं पा रहा। यू जस्ट फील दैट कॉन्स्टेंट ड्रैग। मेरे साथ होता था, सालों तक होता था, टू द पॉइंट आई अंडरस्टूड दिस लूप एंड गॉट आउट ऑफ इट। तुमने प्रोकेस्टिनेट किया। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात है ना, तुम्हें माइंड तुम्हारा एक डिल्यूजन में रखता है कि यार हम जो प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं ना, हमें रेस्ट मिल रहा है। बट उसकी सच्चाई तुम भी जानते हो। वो जो भी तुमने मूवी देखी, वो जो भी वेब सीरीज देखी, वो जिस भी दोस्त से बात किया, इट नेवर एक्चुअली फेल्ट गुड। मूवी तक देखना तुम्हें बेकार लगता है व्हेन यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तुम्हें पता है वो उलझन होती है, मुझे होती थी। यू जस्ट डीपली नो दैट स्ट्रेस यू गो थ्रू, वो आराम आराम की तरह नहीं लगता यार, लिटरली वो आराम हराम लगता है। यू फील सो बैड इवन वाइल रेस्टिंग। तुम कर लो अपने ब्रेन को नम, तुम मूवीज देखो। मैं देखता था, वेब सीरीज देखता था, इट यूज टू फील सो बैड। ना वेब सीरीज का कभी मजा आया, ना मैंने कभी अप्रिशिएट किया। जस्ट अपने इमोशंस को भुलाने के लिए, अपने गमों को भुलाने के लिए, अपने बस काम ना करना पड़े। बिकॉज ऑफ, और उसके भी रीजंस हैं कि क्योंकि लाइफ में ट्रॉमा है, आप स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे, आपको क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और हो रहा है आपसे। बट हमें ना माइंड दिलासा देता है कि यार हम ना रेस्ट कर लेंगे, मतलब हम एंग्जाइटी से बच रहे हैं। सच बताऊं तो तुम रेस्ट भी एंग्जाइटी में करते हो। तुम्हें उस मूवी का मजा नहीं आता, तुमने देख ली बस ब्रेन को नम करने के लिए। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, बट यू नेवर एंजॉयड इट। एंड वंस यू रियलाइज दिस, योर लाइफ चेंजेस मैन। देन तुमने एंग्जाइटी में रेस्ट किया, अब तुम डू द वर्क। अब तुम्हारा प्रेशर बिल्ड हो चुका है, वो एग्जाम की डेट करीब आ गई है, वो मॉक टेस्ट की डेट करीब आ गई है, वो तुम्हारा रूम इतना गंदा हो गया है कि तुम एक दिन तो काम करोगे ही। यू लिटरली डू द वर्क, बट नाउ विथ एंग्जाइटी, बैकलॉग्स एंड फेलियर। तुमने काम को एस्केप किया, देखो यहाँ पे एस्केप किया। तुमने रेस्ट जो लिया, पहली बात तो वो रेस्ट ही प्लेजरेबल नहीं है। सेकेंडली, उसके बाद भी तुमने काम किया, बट अब तुम्हारे पास एंग्जाइटी पहले से बढ़ी हुई है। तुमने काम भी एंग्जाइटी में किया। ओके, डू द वर्क इन एंग्जाइटी। डू द वर्क इन एंग्जाइटी। तुमने एंग्जाइटी में काम किया, और उस काम को करने के बाद भी तुम मुक्त नहीं हो गए एंग्जाइटी से। एंग्जाइटी आई इस बार बैकलॉग्स और फेलियर के फॉर्म में, बिकॉज तुमने प्रोक्रेस्टिनेट किया है। तो तुम देखो, जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एंग्जाइटी यू फेस ऑन डेली बेसिस। जो रेस्ट लिया वो एंग्जाइटी तुम्हें दिया, गेटिंग इट। उसके बाद काम किया, काम भी हमने एंग्जाइटी में किया। इसके बाद जब काम से हम मुक्त हुए तो हमारे पास एंग्जाइटी है बैकलॉग्स की, क्योंकि बढ़ चुका ना काम, जो तुम्हें करना था वो बढ़ चुका। एंड इट लीड्स टू कंपाउंडेड हेल। मेरा जीवन हेल में पहुंच गया। द वर्क इज डन रिगार्डलेस। यू आर नॉट सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्क, ओनली इंक्रीजिंग योर प्रॉब्लम। जिस दिन तुम्हें ये लूप समझ में आ गया ना, तुम कितनी एंग्जाइटी झेल रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, मैन, यू कैन लिटरली गेट आउट ऑफ इट। एंड आई गॉट आउट ऑफ इट। आई विल टेल यू अ सीक्रेट मेथड दैट इज नॉट सो सीक्रेट, बट इतना सिंपल है कि लोग उसको इग्नोर करते हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन वाई पीपल नेवर गेट आउट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप। और देखो असल में क्या होता अगर तुम जस्ट काम को कर लिए होते कायदे से, नॉट इवन सेइंग 100 और 100 परफेक्शन लेवल का, जस्ट अगर तुमने काम कर लिया होता
यू गॉट द वर्क, ओके भैया जीवन में काम आ चुका है, क्या करें, जस्ट डू द वर्क। पहली बात तो काम को करते समय तुम्हें इमीडिएटली एंग्जाइटी नहीं होगी। एंग्जाइटी एक मन में एक विचार है जो तुम्हें परेशान करता है। तुमने देखा होगा जिस जब तुम यहाँ भी तो काम कर ही रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ भी काम कर रहे हो, बस यहाँ काम तुम एंग्जाइटी में कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस वर्क इन एंग्जाइटी। बट जब यहाँ की बात आएगी, जस्ट डू द वर्क, एंग्जाइटी तुम्हारी यहीं पर खत्म है। 3 लेवल से एंग्जाइटी से बच रहे हो। इसके बाद रेस्ट इन हैप्पीनेस, भाई देखो ना मूवी, जाओ ना बात करो अपनी रिलेशनशिप में, अगर तुम हो तो जाओ, गो ईट दैट पिज्जा मैन, आई गॉट नो इशूज, आई एम नॉट पोलराइजिंग यू टू नॉट रेस्ट, बट रेस्ट इन हैप्पीनेस, कम से कम मज़ा तो आए। वो पिज़्ज़ा खा के वो रिलेशनशिप में गए यार, बात करी, हाँ मज़ा आ गया भाई, दोस्तों से बात करी, एटलीस्ट तुमने नम नहीं किया खुद को, एंड देन यू गो टू वर्क अगेन, बिकॉज इस टाइम तुम्हारे पास ये बैकलॉग्स और फेलियर्स नहीं है। इस समय तुम वर्क पे दोबारा से जाओगे, बट विद द हैप्पीनेस एंड ड्राइव विद इन कि तुम जीत रहे हो लाइफ में। यही लूप नहीं समझ में आता भाई, दिस लूप इज द एंटायर थिंग वाई यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। एंड भाई मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी चेंज हुई है टू द पॉइंट आई मेड लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी, लाइक 50 lakhs ऑनलाइन इन लास्ट 2 years। ये पूरा यूट्यूब चैनल स्टैब्लिश किया, रेड टन्स एंड टन्स ऑफ बुक्स, म्यूजिक फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अमेजिंग। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, बॉय बॉय, ये तुम्हें फ्री में मिला है, बट इसको सिंपल मत समझना। माई लाइफ हैज़ चेंज बिकॉज ऑफ दिस मैप, यू कैन जस्ट अप्लाई दिस एंड चेंज योर लाइफ। और इसमें एक बिगेस्ट हैक है भाई, इज द मोमेंटम, दिस मोमेंटम थिंग, दिस इज योर बिगेस्ट साथी। अगर तुम समझ गए ना इसका रोल तुम्हारी लाइफ में और प्रोक्रेस्टिनेशन में, प्रोक्रेस्टिनेटर के ब्रेन को मैं जानता हूँ, इट इज़ जस्ट ओवरवेल्म्ड, थका हुआ है, परेशान है, और वो घबरा जाता है काम करने से। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है एंग्जाइटी लेने में, तुम्हें समहाउ ब्रेन कह रहा है कि ओके हम बच जाएंगे। पहली बात तो सच बता दिया कि तुम बच नहीं रहे हो, तुम काम को करते ही हो, जस्ट दैट 11th आवर में वो काम भी सही से नहीं होता, और चूंकि काम सही से नहीं होता फेलियर आते हैं और बैकलॉग्स बढ़ते हैं, तुम्हारी दोबारा से एंग्जाइटी होती है। लेकिन आप सुनो, जस्ट स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट टास्क दैट विल मेक यू फील गुड। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर्स और सेल्फ हेल्प गुरुज एक तरीके से मैस कर देते हैं कि दे कहते हैं दे से कि स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट। बट यार शशांक भैया, हमें तो सच में मजा नहीं आ रहा, मैं एक पुशअप लगा के मोटिवेटेड फील करता ही नहीं। ओके, एक मत लगाओ यार, डोंट डू द स्मॉलेस्ट, start with the smallest task that will make you feel good when you are totally stuck, and this hack will change your life actually, to be honest। वो smallest task जो तुम्हें अभी में feel good करा देगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेजर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फील गुड, कि तुम्हें मजा आएगा। मैं अपने केस में जब कंप्लीटली इस लूप से बाहर निकल रहा था, बिकॉज आई वॉज लाइक क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर, मैं वो वाली बुक्स किया करता था जो मैंने ऑलरेडी रीड करी हुई हैं। सिंपली ऑलरेडी जो बुक्स रीड करी हुई हैं उसको रीड करने में बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेन पावर नहीं लग रही, बट मैं अपनी बीइंग के साथ जस्टिस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई डे इन हैप्पीनेस देन दिस एंग्जाइटी, बिकॉज मुझे ये लूप समझ में आ गया था भैया, इतनी एंग्जाइटी होती है मुझे हर कदम पे। मैं पहले भी रेस्ट एंग्जाइटी में लिया, फिर काम एंग्जाइटी में कर रहा हूँ, और उसके बाद भी मेरी एंग्जाइटी बढ़ी हुई है। मैन, आई डोंट वांट टू फेस दिस अननेसेसरी एंग्जाइटी। मैं जीवन में खुश रहने के लिए भी पैदा हुआ हूँ। आई मीन कम ऑन, आई डोंट वांट टू सफर इन हेल्थ ऑलवेज एंड ऑलवेज। सो स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट थिंग दैट मेक्स यू फील गुड व्हेन टोटली स्टक, एंड दिस विल चेंज योर लाइफ। इसको अप्लाई कर लेना भाई। ये एक इंसान की लाइफ से आ रहा है जिसने अपनी बदली है, एंड क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर था, टू द पॉइंट कंप्लीटली हेल्थ स्टेट में पहुंच गया। हमेशा से चाहता था लाइफ में कुछ करूं, और जब से ये मेथड फॉलो किया, माई लाइफ चेंज्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ देखने हैं। ऑल्सो अगर तुम लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, मत रहो, नीचे इंटरेक्शन कॉल्स, लाइफ चेंज्ड, सो मैनी पीपल कांट बी रॉन्ग। तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, एंड आई वॉन्ट कि तुम्हारे साल बचें। 30 की एज में तुम्हें ये सब पता होगा, 35 की एज में, 40 की एज में सब पता होगा। द थिंग इज कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट वेरी रूट ऑफ इट, कि तुम स्टार्ट ही क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू समवेयर लैक क्लैरिटी। गेन दैट क्लैरिटी, तुम्हारा समय बचेगा, तुम अपने दिमाग में रह के दिमाग से बाहर नहीं निकल सकते। इट जस्ट गेट्स हार्ड। तुम हर दिन अगर लूप अराउंड कर रहे हो, इट्स अ बिग 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 ट्रबल साइन। तुम्हारे इशूज सेम इशूज लूप अराउंड हो रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं जो करता हूँ वो क्या करता हूँ, ये क्या मैंने सही किया, ये मैंने गलत किया। नो नो नो, just seek clarity on that. Interaction call link pinned. Thank you for watching.